अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे गाइस। मेरी आवाज़ को भी इग्नोर कीजिएगा और इसके अलावा बैकग्राउंड से जो भी नॉइज़ आए उसको भी इग्नोर कीजिएगा। पाकिस्तान में वॉइस ओवर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है और मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि जो है वो लाइव वीडियोज़ ही आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि वॉइस ओवर बहुत मुश्किल हो रहा है। घर में भी नॉइज़ होता है, सब होते हैं, तो फिर सबकी आवाज़ें, बच्चों की आवाज़ें। और इस वक्त जो है वो मैं पार्क से ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। और मेरी डेली की ये रूटीन है कि मैं रोज़ जो है वो शाम को या असर में निकल जाती हूँ अम्मी की तरफ, तो वहाँ पे बहनें भी इकट्ठी हो जाती हैं और इस तरीके से हम लोग अम्मी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और मैं व्लॉगिंग जो है वो डेली नहीं कर रही हूँ, बस जो ख़ास मोमेंट्स हैं उन्हीं को मैं जो है वो कैप्चर कर रही हूँ, क्योंकि डेली व्लॉगिंग मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। फैमिली में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर आप अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। और ये भी है कि आप लोगों को फैमिली व्लॉग्स अच्छे भी लगते हैं, तो बस कोशिश कर रही हूँ कि कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करती रहूँ। बच्चे इस वक्त बकरों से खेल रहे हैं। चलो जाओ, देखो वो ज़िबा हो रहे हैं, जाके देखो। वैसे दिखाना नहीं चाहिए इनको। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज घर में कुरान खानी है, तो बस उसी की तैयारी चल रही थी। तो अभी कुछ देर तक गेस्ट आ जाएंगे, तो चलें फिर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आज के व्लॉग में मैं क्या कुछ ऐड कर सकती हूँ। यहाँ पे बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुरान पाक बच्चों ने अपने उठा लिए हैं। हादी ने उठा लिया अपना कुरान पाक, ये भी पढ़ेगा। और अभी मीरब भी आएगी तो ये लोग शुरू करेंगे यहाँ पे कुरान पाक पढ़ना। चलो आप शुरू करो, ठीक है? आप अपना कायदा पढ़ो। मीरब आपी भी आती हैं, आपको ज्वाइन करती हैं, ठीक है? और है कायदा? इरफान इसको निकाल दें 30th पारा। घर में कुरान खानी का इंतज़ाम किया हुआ था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी मदर इन लॉ की लास्ट ईयर डेथ हुई थी, तो उनके बगैर घर सूना सूना था। और फिर उनके इसाले सवाब के लिए कुछ कुरान खानी का एहतमाम किया गया। तो अभी सब फैमिली बैठ के हम यहाँ पे कुरान पाक पढ़ेंगे और कुछ तालिब भी बुलाए गए थे। और यहाँ बाहर भी कुछ अरेंजमेंट किया है। यहाँ पे तालिब आएंगे, वो यहाँ पे बैठेंगे और लेडीज़ इधर बैठेंगी, कुछ उधर लाउंज में बैठेंगे लोग। तो बस अभी आने ही वाले हैं सब गेस्ट। यहाँ पे उष्णा भी आ चुकी है और उसैद ने भी ज्वाइन कर लिया हमें। कंप्लीट कर लिया? अच्छा, ओके। और अभी यहाँ पे सबने कुरान पाक मुकम्मल कर लिया था, खाना भी बन के आ चुका था। तो फिर सबने बैठ के खाना खाया। तालिब लोगों को भी जो है वो खाना सर्व कर दिया गया था। उस साइड को मैंने कैप्चर नहीं किया है। और यहाँ पे मेरी फैमिली भी आई हुई थी, बाजी आप लोगों को नज़र आ रही थी, और साथ में भतीजी थी। और भाभी जो है वो वीडियो में नहीं आती हैं, इसलिए उनको मैंने नहीं लिया है। और इसके अलावा बाकी दो सिस्टर जो हैं वो अम्मी के साथ बैठी हुई थी। और खाना खाने के बाद हम लोगों ने खूब गपशप की, क्योंकि इरफान की जो है वो मेरी सिस्टर्स के साथ काफ़ी अच्छी गपशप हो जाती है। तो एक मज़े का जो टाइम है वो हमारा आपस में इस तरीके से गुजर जाता है। और अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप लोग कितने सिबलिंग्स हैं, तो हम लोग 5 बहनें और एक भाई हैं। 2 भाई थे, एक भाई की डेथ हो गई। अभी भी मेरे मुंह से जो है वो एक भाई नहीं निकलता है, तो अल्लाह पाक मेरे भाई की भी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुमा आमीन। कुरान खानी के बाद हम लोग थक गए थे, तो अभी यहाँ पे बैठ के आराम हो रहा है। हर कोई अपने अपने प्रोग्राम्स देख रहा है। ब्लैंकेट में घुस के पीनट्स खाना और चिप्स वगैरह खाना बड़ा अच्छा लग रहा होता है। और फिर यहाँ पे ये होता है कि आप लोग एक ही कमरे में बैठ के जो है वो सभी गपशप भी कर रहे होते हैं, तो एक अच्छा फैमिली टाइम आपका गुजर रहा होता है। और ये है नेक्स्ट डे। अभी यहाँ पे मैं और मेरी देवरानी किचन में खाना बना रहे थे। मैं पुलाव बना रही थी और मेरी देवरानी जो है वो साग को तड़का लगा रही थी। आज हमारे मेहमान भी आने वाले थे, मेरी नंद जो है वो आ रही थी हमें मिलने के लिए। तो मुझे फ़िक्र हो रही थी कि जल्दी जल्दी उनके आने से पहले खाना बना लूँ। तो मेरी देवरानी कह रही थी कि भाभी अभी बहुत टाइम पड़ा, आप क्यों फ़िक्र करें? तो मैं उसको कह रही थी कि नहीं, मेरी एक आदत सी है कि मेहमानों के आने से पहले जो है वो खाना मैं बिल्कुल जो है वो तैयार रखती हूँ, तो इसीलिए बस मुझे खाना टाइम पे ही बनाना है।
बना रहे हैं, यहाँ पे पुलाव बन रहा है और वहाँ पे साग की चटनी की तैयारी हो रही है, साथ में कौरमा है और क्या है साथ में वीडियो के चैनल में प्यार भी देखिए आपको लेसन कितना चाहिए। बहुत है, बहुत है, बहुत ज़्यादा नहीं हो बनाती। आप डालेंगे फूट के डालूंगी। अच्छा, यहाँ पे खाना बनाने में जल्दी भी करनी पड़ती है क्योंकि कभी गैस होती है, कभी नहीं होती है और कभी गैस का प्रेशर कम होता है। तो कभी जब खाना बन रहा हो तो बीच में गैस चली जाए ना तो खाना आपका उधर ही अधूरा रह जाता है। तो ये चीज़ें भी सारी यहाँ पे देखनी पड़ती हैं, तो फिर कुकिंग का जो है वो मज़ा भी नहीं आता आपको उस तरीके से जैसे आप वैसे नॉर्मली हम लोग वहाँ बेफिक्र होकर कुकिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर तो अलग ही बात है। लेकिन यहाँ पर ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और अभी यहाँ पे खाना भी बन चुका था, मेहमान भी आ चुके थे और अभी मुझे जो है वो टेबल पे खाना लगाना था और साथ में मैं जल्दी जल्दी कर रही थी कि मैं शायद थोड़ा सा टाइम निकाल सकूं और अम्मी की तरफ चली जाऊं, क्योंकि एक दिन भी अगर मैं ना जाऊं ना तो फिर अम्मी पूछती रहती हैं कि सिद्रा क्यों नहीं आई है। वो इंतज़ार कर रही होती हैं, जैसे ही असर का टाइम शुरू होता है तो उनका इंतज़ार भी शुरू हो जाता है कि सिद्रा जो है वो अभी आएगी अभी आएगी। तो उस दिन जब मैं नहीं गई तो वो फिर दोबारा से जो है वो फ़ोन करके पूछ रही थी कि तुम आई नहीं। जो भी दिन हम सवार के लिए जा रहे हैं ना, Yes. बस उतने दिन स्नो हो रही है। मतलब जिन डेज में हमारा प्लान है उन डेज में ही होनी है स्नोफॉलिंग या नहीं होनी? Going on 6, या gonna snow on this day, this day, but any other day it's not snowing. Only on the days will go. You see that? मतलब जिन डेज में हम जा रहे हैं उन डेज में है स्नोफॉलिंग। Yes, not any other day. तो आपकी तो विश पूरी हो रही है ना। लेकिन लेकिन उससे बहुत ज़्यादा ठंड होगी, क्या करेंगे? कैसे मैनेज करें? You know, या आई नो बट but यू नो फर्स्ट टाइम एंड ऑल दैट। we went to Nadia Gully, we have experience. नहीं, नथिया गली में हमने स्नोफॉलिंग तो नहीं देखी थी। विंटर में नहीं गए हम लोग अक्टूबर तक गए हैं, मतलब अक्टूबर में गए और या फिर समर में गए। इन दिसंबर वी नेवर वेंट। We'll go now. या इसलिए तो कह रही हूँ कि ना पहला एक्सपीरियंस है ना, इसलिए पता नहीं है कि कितनी ठंड लगेगी। I'm adjusting to it. I'm absorbing. देखा पहले भी ये देखें हुरब मिरब को इतनी ज़्यादा यहाँ पे ठंड लगती है और ये लोग थोड़े बीमार भी हुए हुए थे, तो अभी ये I'm लोग the only नैप one ले who रहे has हैं। been in Vermont, and I don't wear any jackets. I don't wear anything. I go outside. I eat ice cream. और फिर डांट भी पड़ी थी डांट मिलेगी कि लेकिन रात बीमार नहीं होंगे। नहीं ऐसे नहीं गए, अल्लाह ना करे कि बीमार हो। और रात को ये बाइक पे इतनी ठंडी हवा में अपने चाचू के साथ गया, वो भी आइसक्रीम खाने के लिए। हाँ। फिर नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पे बच्चे आए ना तो फिर थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और फिर बंदा कुछ कह भी नहीं सकता कि चाचू के साथ जा रहा है और वो फिर चाचू क्या कहेंगे कि क्यों मना कर रही हैं मम्मा। लेकिन समझना चाहिए ना आपको कि ठंड है, एटलीस्ट खुद को कवर तो करें। कैसे मीरब? या मीरा और जी ये है नेक्स्ट डे। अभी मैं यहाँ पे अपनी देवरानी के बाल स्ट्रेट कर रही थी। एक्चुअली फैमिली में कोई शादी थी तो ये लोग उधर जा रहे थे, जाना मुझे भी था, लेकिन यह कि मैं अपने कोई फैंसी ड्रेसेस वगैरह नहीं लेके आई थी और वैसे भी जो है वो हमारा आगे जाने का प्लान था तो टाइम बिल्कुल कम है, हर जगह जो है वो टाइम देना है तो सब मैनेज करना एक साथ मुश्किल हो रहा था। तो ये लोग बस जा रहे थे, दिल मेरा था कि मैं भी जाऊँ, कोई शादी अटेंड करूँ। बड़ा अच्छा लगता है जब आप बाहर से आते हैं और कोई ना कोई अगर इस तरह का इवेंट मिले तो अच्छा लगता है, लेकिन पर मैं जा नहीं सकी हूँ। शादी पे जाने के लिए तैयार हो रहे हो? Yes. अच्छा, इस ड्रेस के साथ ये शॉल है, शॉल है। प्यारी है ना, वेलवेट की। ये इनके हकीके पे बनवाई थी ना। पहन के दिखाओ। ऐसे आप तैयार नहीं हुए? आप तो तैयार हो गए, ऐसे नहीं बैठो ना, ड्रेस खराब हो जाएगी। सीधे हो जाती ना। हाँ अब नज़र आ रहा है ड्रेस ना, बहुत प्यारा लग रहा है, अच्छी लग रही हो। जाओ एंजॉय करो। मैं तो कोई ड्रेस नहीं, मैं कोई ड्रेस नहीं लेके आई हूँ ना फैंसी। हाँ दिल कर रहा था मैं भी जाऊँ, लेकिन बस नहीं जा सके। आप लोग एंजॉय करो, ठीक है? चलो एंजॉय करते जाते। मिस करोगे हमें शादी पे? करोगे? ठीक है। ओके ओके, चलो जाओ एंजॉय करो। मिया मिट्टू, मिया मिट्टू, मिया मिट्टू, मिया मिट्टू, काटी नहीं करना मुझे। मिया मिट्टू, मिया मिट्टू, मिया मिट्टू। बच्चे तो क्रेजी हो रहे हैं। They're so. ये लो। I want to carry. No, Bhaiya. Mira is scared that the bird might like me. No. I know. हुरब आगे से हटो। यहाँ पे ये कजन्स इकट्ठे हुए हैं,
उसे दिया आप अपने कज़न को खुद दें चलें हाँ नहीं नहीं ऐसे निकाल के नहीं दे अच्छा वैसे तो उसको बाकी गिफ्ट से मतलब नहीं है ये फुप्पो का है बाकी फुप्पो का है कैसा लगा आपको आपका टॉय देखो फिर मुझे बताओ आपका टॉय कैसा लगा आपको अच्छा लगा है ओके से थैंक यू टू मी से थैंक यू से थैंक यू यू वेलकम तो अभी सभी यहाँ पे गोलगप्पे खा रहे हैं वैसे रात के इस वक्त जो है वो 12 बज रहे थे 12 बजे गोलगप्पे खाना बिल्कुल भी सही नहीं है लेकिन पाकिस्तान में ये सब कुछ जो है वो चल ही रहा है आजकल तो गाइज़ ये था आज का व्लॉग मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर